बिहार दरोगा मस्ट VBI प्रीलिम्स एंड मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चैनल पर वीडियो के माध्यम से हम कुल टोटल 10,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं एक्सप्लेन के साथ। यानी इस चैनल पर हम ओनली बिहार दरोगा के 10,000 प्रीलिम्स और मेंस के सवालों को देखने वाले हैं, जो ओनली दरोगा से रिलेटेड यानी दरोगा से संबंधित होने वाला है। क्लियर है ना। आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं तो इस चैनल पर लगभग 10,000 सवाल कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, और हर सवाल का एक्सप्लेन भी नीचे दिया जाएगा। यदि आप 10,000 सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझिए दरोगा के एग्ज़ाम में आपका कट ऑफ ज़रूर मैच कर जाएगा। यानी आप आराम से दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पार्ट 29, क्वेश्चन नंबर 1। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, जहांदरा शाह, मुअज्जम, ये सारे मुगल शासक हैं। क्लियर है ना। तो कौन सा मुगल शासक है जिसने साहू को मुक्त किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम, जिसे हम बहादुर शाह भी कहते हैं, जिसे हम बहादुर शाह भी कहते हैं। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, बहादुर शाह प्रथम जो है, जिनका दूसरा नाम मुअज्जम है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जो बहादुर शाह प्रथम है जिनका दूसरा नाम मुअज्जम है, उनका शासनकाल 1707 से 1712 था। यानी वह गद्दी पर बैठे 1707 में और 1712 तक उन्होंने शासन किया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। ये तो सबको पता है कि बहादुर शाह का दूसरा नाम यानी पहले का नाम मुअज्जम था। आइए सवाल के एक्सप्लेन को और समझते हैं। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए। देखिए, जो बहादुर शाह हैं जिनका नाम मुअज्जम भी है, वह सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप कर लिए, क्योंकि बहादुर शाह जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह के मित्र बन गए और उनको सम्मान के रूप में उच्च मनसब प्रदान किए। गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह ने उच्च मनसब प्रदान किया। ठीक है ना। सिख धर्म के बारे में तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि सिख धर्म के 10 गो गुरु हुए थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ था। आइए सवाल में आगे समझते हैं। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। देखिए, बहादुर शाह प्रथम जो थे ना, वो गद्दी पर बैठे 1707 में और एगो सिख धर्म के नेता थे बंदा बहादुर। उन्हीं से युद्ध के दौरान 1712 में बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो गया। अगले सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला? AIIMS एम्स। देखिए, एम्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है। तो पूछा जा रहा है आज तो भारत में कई जगह एम्स खुल चुका है, तो पूछा जा रहा है भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? नई दिल्ली, पटना, रांची, चेन्नई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारत में पहला एम्स नई दिल्ली
1956 में खुला था। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में खुला, जबकि पहला पटना में 2004 में खुला। ठीक है ना। देखिए भारत में पहला एम्स जो है ना वो दिल्ली में खुला था 1956 में, लेकिन बिहार में दूसरा एम्स खुला है दरभंगा में, और बिहार में पहला एम्स खुला है पटना में 2 जनवरी 2004 को। अभी पूरे वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 22 एम्स स्थापित हैं, यानी अभी वर्तमान समय में पूरे भारत में 22 एम्स मौजूद हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। ये तो सबको पता है कि ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। अम्बेर, चुनार, कासगढ़, मकराना से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकराना से। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी बेगम, बेगम मतलब होता है पत्नी, मुमताज़ महल के याद में, जो कि आगरा में है। ठीक है ना। अगला टॉपिक, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। देखिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में, और ताजमहल का निर्माण करने का जिसने डिज़ाइनिंग दिया, जिसने कला दिया, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला पॉइंट, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल आपस में मिलते जुलते हैं, समकालीन हैं। अगला पॉइंट, 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। देखिए ताजमहल इतना आकर्षक बना है, ताजमहल इतना हार्ड बना है कि यूनेस्को जो एक बहुत बड़ा संस्था है, उसने 1983 में यह घोषित कर दिया कि ताजमहल पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा विरासत है। ताजमहल पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा विरासत है।